हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि परवलय y का वर्ग बराबर 4ax की नाभीय जीवा का एक सिरा at का वर्ग 2at है तो सिद्ध कीजिए कि इसकी लंबाई अर्थात नाभीय जीवा की लंबाई हमारे पास a गुणा t प्लस 1/t का वर्ग प्राप्त होगी। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास परवलय का मानक समीकरण दे रखा है y का वर्ग बराबर 4ax। तो निम्न परवलय का जो वक्र है वह कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। यदि ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है तो परवलय का शीर्ष है वह मूल बिंदु पर उपस्थित होगा, जिसे हम a नाम दे देते हैं, जिसके निर्देशांक होंगे 0,0 और परवलय के नाभि के निर्देशांक हमारे पास होंगे। यदि हम इसे b नाम दे दें तो हमारे पास परवलय के नाभि के निर्देशांक होंगे a,0 जब परवलय की समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax हो। तो परवलय की नाभीय जीवा क्या होती है? ऐसी जीवा जो नाभि से होकर गुजरती है वह नाभीय जीवा होती है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक नाभीय जीवा है जिसे हम CD नाम दे देते हैं। तो नाभीय जीवा के शीर्षों के निर्देशांक है वह प्राचलिक रूप में लिखे जाते हैं at1 का वर्ग 2at1 और at2 का वर्ग 2at2 जब परवलय की समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax होती है तो परवलय की नाभीय जीवा के सिरों के निर्देशांक प्राचलिक रूप में निम्न लिखे जाते हैं। अतः जो हमारा t1 तथा t2 है उनके मध्य संबंध भी उपस्थित होता है। t1 तथा t2 के मध्य संबंध हमारे पास होता है जो कि होता है t1 गुणा t2 का मान -1 के बराबर होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें परवलय का समीकरण दे रखा है जो कि हमें दे रखा है y का वर्ग बराबर 4ax और परवलय के नाभीय जीवा के एक शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं जिसे हम c नाम दे देते हैं, जिसके हमें निर्देशांक दे रखे हैं at का वर्ग 2at और हम मान लेते हैं कि परवलय के नाभीय जीवा का दूसरा सिरा d है जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं at2 का वर्ग 2at। ये हमने माना है। तो हम सर्वप्रथम t2 का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारा t2 और t के मध्य संबंध अर्थात t1 तथा t2 के मध्य संबंध हमने मुख्य अवधारणा में देखा था -1 के बराबर होता है। तो जब हमें परवलय का एक नाभि, तो हमारे पास परवलय के नाभि का एक सिरा दे रखा है, नाभीय जीवा का एक सिरा दे रखा है at2 का वर्ग 2at2 और हमने दूसरा मान लिया at2 का वर्ग 2at2। तो हमारे पास t2 तथा t के मध्य संबंध होगा। तो हमारे पास t2 तथा t के मध्य संबंध होगा जो कि होगा t2 गुणा t का मान बराबर होगा -1 के, जहां से हमारे पास t2 का मान आएगा t के पदों में जो कि आएगा -1/t, जिससे हमारे पास d के निर्देशांक t के पदों में प्राप्त हो जाएंगे जो कि प्राप्त हो जाएंगे a गुणा t2 का वर्ग है। तो हमारे पास जब हम करेंगे तो a/1 1/t का वर्ग करेंगे तो t का वर्ग 2at है तो हमारे पास -2at प्राप्त होगा। तो हमारे पास बिंदु D के निर्देशांक प्राप्त हो गए और बिंदु C के निर्देशांक हमें प्रश्न में दे रखे थे, अर्थात प्रश्न में हमें नाभीय जीवा के एक शीर्ष के निर्देशांक दे रखे थे जो कि दे रखे थे at का वर्ग 2at और हमने उसी नाभीय जीवा के दूसरे सिरे के निर्देशांक t1 गुणा t2 के संबंध से प्राप्त कर लिए जो कि हमारे पास D के निर्देशांक प्राप्त हुए a/t का वर्ग -2a/t। प्रश्न में हमें नाभीय जीवा की लंबाई ज्ञात करने को कहा है, अर्थात CD दूरी ज्ञात करने को कहा है। तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है, यदि A बिंदु के निर्देशांक x1 y1 और B बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है तो AB के मध्य दूरी A और B बिंदु के मध्य दूरी ज्ञात करने का हमारे पास दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम DC दूरी ज्ञात करते हैं और DC दूरी को हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि हमारा जो C बिंदु है उसे x1 y1 और D बिंदु को x2 y2 मानते हुए हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा DC दूरी बराबर वर्गमूल D बिंदु के निर्देशांक को हमने x2 y2 माना तो x2 - x1 अर्थात a/t का वर्ग माइनस at का वर्ग पूरे का वर्ग प्लस y2 हमारे पास है -2a/t माइनस 2at के पूरे का वर्ग। तो प्रथम पद में हम a को हमारे बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास DC बराबर प्राप्त होगा वर्गमूल
प्रथम पद में हमने वर्ग से a को बाहर निकाल लिया, तो वर्ग से जब a बार आएगा तो हमारे पास a का वर्ग प्राप्त होगा और अंदर हमारे पास बन जाएगा 1/t का वर्ग माइनस t का वर्ग के पूरे का वर्ग। और द्वितीय पद में हम माइनस का 2a को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास जब वर्ग से बाहर आएगा तो बन जाएगा 4a का वर्ग और हमारे पास अंदर बच जाएगा 1/t प्लस a प्लस t के पूरे का वर्ग। चूंकि हमारे पास एक सूत्र होता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग है, इसका मान बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b के। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम प्रथम पद को हल करते हैं, तो हमारे पास DC दूरी बराबर प्राप्त होगा वर्गमूल। देखिए दोनों पदों में a का वर्ग है वह उभयनिष्ठ है, तो a के वर्ग को वर्गमूल से बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा a। और प्रथम पद में हम a का वर्ग माइनस b का वर्ग का सूत्र लगाते हैं, तो हमारे पास बनेगा 1/t माइनस t और 1/t प्लस t। चूंकि हमें पूरे का वर्ग दे रखा था तो इन दोनों पदों पर भी वर्ग आ जाएगा, प्लस 4 गुणा 1 प्लस t का वर्ग। तो हमारा जो दोनों पदों में 1/t प्लस t के वर्ग है उभयनिष्ठ है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा वर्गमूल 1+t उभयनिष्ठ है तो का वर्ग उभयनिष्ठ है, तो इसे बाहर लिख लेते हैं, तो हमारे पास अंदर बनेगा 1/t माइनस t का वर्ग और प्लस 4। तो हम यहाँ एक सूत्र की सहायता लेंगे a माइनस b के वर्ग की, तो हमारे पास a माइनस b का वर्ग सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो हमारे पास अंदर बन जाएगा DC बराबर, हमारे पास a तो हमारे पास बाहर पड़ा ही है, वर्गमूल हमारे पास प्राप्त होगा, हमारे पास बाहर पड़ा है 1/t प्लस t का वर्ग और हमारे पास अंदर हमने सूत्र की सहायता ली a माइनस b के वर्ग की, तो हमारे पास प्राप्त होगा t का वर्ग प्लस 1/t का वर्ग माइनस 2 गुणा t गुणा 1/t और हमारे पास प्लस का 4 पड़ा था, तो हमारे पास यहाँ 2 से 2 कट गया और माइनस 2 बचा, तो माइनस 2 प्लस 4 तो 2 हो जाएगा। तो हमारे पास DC बराबर प्राप्त होगा a गुणा वर्गमूल 1/t प्लस t के पूरे का वर्ग और t का वर्ग प्लस 1/t का वर्ग और प्लस 2। तो यहाँ अब पुनः हमारे पास सूत्र लग रहा है a प्लस b के वर्ग का, जिसका मान बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो हमारा अंदर बन जाएगा वर्गमूल के अंदर हमारे पास बन जाएगा a गुणा, हमारे पास वर्गमूल के अंदर बन जाएगा 1/t प्लस t के पूरे का वर्ग पहले से था और यह भी हमारा बन गया 1/t प्लस t के पूरे का वर्ग। तो हमारे पास वर्गमूल हटाने पर हमारे पास DC बराबर प्राप्त होगा a गुणा 1/t प्लस t का वर्ग। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से हमारा जो नाभीय जीवा की लंबाई हमने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास नाभीय जीवा की लंबाई अर्थात DC का मान प्राप्त होगा a गुणा 1/t प्लस t के पूरे का वर्ग। आशा करते हैं आपका प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।